इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ईरान को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को रद्द-ए-अमल देने का भी इख्तियार दे दिया। इसराइली मीडिया ने ईरान पर बड़े इसराइली हमले का इम्कान जाहिर कर दिया। अमेरिका का ईरान में जारिहाना ऑपरेशन का हिस्सा न बनने का ऐलान। जो बाइडन ने नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया कि इसराइल का मुकम्मल दिफा करने का अज़म भी दोहराया और फौरी रद्द-ए-अमल से गुरेज का मशवरा भी दे दिया। अमरीकी सदर ने आज G7 का इजलास भी बुला लिया। उधर अमरीकी वजीर दिफा का इसराइली हममनसब से राबता। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमरीका को आगाह किए बगैर ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। इसराइली वजीर दिफा ने जवाब दिया कि हम ईरान को जवाब देने के लिए तैयार हैं। मशरिक़ी वुस्ता में कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। इसराइली सफ़ीर का ईरानी हमले की मजम्मत का मुतालबा। ईरानी मिशन ने कहा दमिश्क हमले के बाद UN चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपना दिफा किया। अब मामले को ख़त्म समझा जाए। अगर मजीद जारियत हुई तो फिर रद्द-ए-अमल होगा। UN सेक्रेटरी जनरल की ईरानी हमले की मजम्मत। एंटोनियो गुतेरेस ने बड़े फौजी तसादुम का खदशा जाहिर कर दिया। फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। चीन ने ईरान इसराइल कशीदगी को गजा जंग की तौसीह करार दे दिया। तनाज़े ख़त्म करने और जंग बंदी की करारदाद पर फौरी अमल दरामद पर जोर। मशरिक़ वुस्ता में बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। ताज़ा वाक़यात सिफारतकारी की नाकामी है। पाकिस्तान का ईरान इसराइल कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कई माह से कह रहे हैं कि खित्ते में हल तलब मुज़ाकरात और गजा में सीज़ फायर किया जाए। अब मजीद गुंजाइश नहीं बची। फ़रीक़ैन को कशीदगी में कमी की तरफ बढ़ना होगा। सऊदी अरब का खित्ते में कशीदगी की संगीन सूरत हाल पर इजहार तशवीश। सऊदी वजीर खारजा ने कहा कि बहरान बड़ा तो नताइज तबाहकुन होंगे। बरतानवी और कैनेडियन वज़राए आज़म की भी ईरानी हमलों की मज़म्मत। ट्रूडो और ऋषि सुनाक का इसराइल का साथ देने का ऐलान। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोल पड़े। कहा कि अमरीका के सदर होते तो इसराइल पर हमला ना होने देते। इसराइल गजा पर हमला करता, ना ही यूक्रेन जंग की नौबत आती। जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल और लातीनी अमरीकी ममालिक का भी कशीदगी बढ़ने पर तशवीश का इजहार। बेशतर ममालिक ने खित्ते में परवाजें भी मनसूख कर दी। ईरान का ऑपरेशन सच्चा वादा। इसराइल पर हमले के बाद तहरीन में जश्न। हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनी स्क्वायर में जमा होकर नारे लगाते रहे। लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में भी शहरियों की रैली। ईरानी सिफारत खाने के बाहर पहुंचकर इजहार यकजहती किया। फलस्तीन के हक में नारे। फलस्तीन में भी खुशी की लहर। हजारों फलस्तीनी मस्जिद अक्सा पहुंचे और नारेबाजी करते रहे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी हमले के बाद गजा की जंग पूरी ताकत से जारी रखने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर ने बयान में कहा कि हमास ने जंगबंदी की शराइत मानने से इनकार कर दिया है। अब गजा से 133 इसराइली कैदियों की वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले जारी। नुसीरात कैंप और दीगर मकामात पर बमबारी से मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी इसराइली आबादकारों के फलस्तीनी बस्तियों पर हमले। दर्जनों घरों और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। बलूचिस्तान में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कई मकानात मुनहदिम। नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। गवादर, पसनी और दीगर इलाकों में मुसलसल बारिश से गली मोहल्ले डूब गए। शाहराहें तालाब बन गई। राबता सड़कें बंद हो गईं। मुतादिद मकामात पर गाड़ियां सैलाबी रैले में फंस चुकी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। उधर कराची में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी। शराय फैसल, मलीर, स्टेडियम रोड, गुलिस्तानी जौहर, सदर में बारिश। इंतजामिया अलर्ट। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो की 45वीं बरसी गड़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी का जलसा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत अहम रहनुमा खिताब करेंगे। बरसी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। 8000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात। लाड़काना में आज बादल बरसने की भी पेशगोई।
फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी हुकूमतें खत्म हो जाएंगी। आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कोयटा में गुफ्तगू। बोले आईन और कानून की बालादस्ती के लिए तहरीक शुरू कर दी। अवाम अब खौफ का बुत तोड़ चुके हैं। प्रेशर डालकर लिए गए फैसले ज्यादा देर नहीं चलेंगे। बानी पीटीआई जल्द रिहा होंगे। पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा शरीफ खिलजी का पीटीआई में शमूलियत का ऐलान। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 7 रोजा दौरे पर अमरीका रवाना। वजीर खजाना की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के साथ अहम बैठक होगी। नए कर्ज प्रोग्राम पर बात होगी। मोहम्मद औरंगजेब वर्ल्ड बैंक और दीगर मालियाती इदारों के हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान मुख्तलिफ अकायद और सकाफतों का एक खूबसूरत इम्तजाज वैसाखी के रंग खूबसूरती में इजाफा करते हैं। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सिख बरादरी को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, वैसाखी प्यार, मोहब्बत और खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। रसूमात अदा करने के लिए आने वाले सिख यात्रियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करेंगे। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम ने इस्लामाबाद में लैंड किया। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। सीरीज के पहले 3 मैच 18, 20 और 21 अप्रैल को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। आखिरी 2 मैचेस के लिए 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में मैदान लगेगा। और वेस्टइंडीज की विमेन क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। हेली मैथ्यूज की क़यादत में आने वाली मेहमान टीम का इस्तकबाल विमेन्स विंग की जनरल मैनेजर आयशा अशर ने किया। वेस्टइंडीज विमेन्स टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। वनडे और T20 सीरीज 18 अप्रैल से 3 मई तक खेली जाएगी। पशीन में मौसम सर्द लेकिन सियासी दर्जा हरारत गर्म। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के पहले जलसे में बादलों के साथ साथ अपोजिशन रहनुमा भी गरजे और बरसे। बानी पीटीआई समेत रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा कर दिया। सियासी रहनुमाओं पर कायम मुकदमात के खात्मे की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। देखते हैं तफसीलात इस रिपोर्ट में। पशीन में बरसते बादलों के साथ गरजते ऑपोजिशन रहनुमाओं ने अरबाब इख्तियार को आइन की बालादस्ती का सबक पढ़ा दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के पहले ही पावर शो में बड़ा मुतालबा भी सामने आ गया। तहरीक के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा कर दिया। जलसे से खिताब में महमूद खान अचकज़ई बोले, पीटीआई क़यादत और कारकुनों पर दर्ज मुकदमात वापस लिए जाएं। इस पार्लियामेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो एक रेजोल्यूशन के जरिए इमरान और उनके साथियों पे जो केसेस हैं वो विड्रा करें। उमर अयूब भी हुकूमत पर खूब बरसे और अपोजिशन तहरीक को जहाद से तशबीह दे दी। हम तो निकले हैं एक जिहाद पे और वो जिहाद हमारा है अपने हकूक लेना। बुजुर्गों, दोस्तों, आइन की पासदारी होगी तो मेरा कायद बाहर होंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा ने भी बावर करवा दिया कि अब जमहूरियत की पामाली और हुकूक पर डाके की गुंजाइश नहीं। गैस हो, वो रेकोडेक हो, वो मादनी वसाइल हो, वो तेल हो, अगर वो पहले आप तक पहुंचेगी तो उसके बाद फिर किसी के पास पहुंचनी चाहिए। जलसे के दौरान दिलचस्प सूरत-ए-हाल उस वक्त पैदा हुई जब शेर अफजल मरवत ने कारकुनान को डीजल के नारे लगाने से रोक दिया और आगाह किया कि उनसे तो बातचीत जारी है। अभी डीजल के साथ ये नारे न लगाओ, मेरी बातचीत चल रही है। सरदार अख्तर मेंगल भी खुलकर बोले, कहा तहरीक सिर्फ आइन की बालादस्ती तक नहीं बल्कि कौमों के हकूक दिलाने तक जारी रहेगी। इस जुल्म और ज्यादतियों के बावजूद भी हम चाहते हैं कि यहाँ पर कानून की बालादस्ती हो, यहाँ पर आइन की हुक्मरानी हो, यहाँ पर जमहूरियत पले। हर कौम को उस खित्ते में जो वो कौम आबाद है वो कौम उस खित्ते की मालिक करार दी जाएगी। तब तक ये हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर अताउर रहमान ने भी इत्तेहाद के मकसद की भरपूर हिमायत की। राजा नासिर अब्बास ने अपने खिताब में बावर कराया कि अब घरों में बैठने का वक्त नहीं, मुल्क बचाने के लिए बाहर निकलना होगा। अब घरों में बैठने का वक्त नहीं है,
इस वतन को अहले वतन को बचाने का वक्त है। पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान को पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलाएंगे, पाकिस्तान इस दलदल से निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल सकता। जलसे में जजेस को डराने की मजम्मत, मीडिया की आज़ादी और सियासी मुकदमात के खात्मे की करारदादें भी मंजूर की गईं।